नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत ने आज दुनिया की तारीख में एक और संगे मील उबूर किया है। पाकिस्तान अनकरीब वो मुल्क बनने जा रहा है जो पहली मर्तबा प्राइवेट सेक्टर के जरिए कोरोना वैक्सीन को अपने अवाम के सामने फरोख्त के लिए पेश करेगा। इसका मतलब यह है कि जिसकी जेब में पैसे होंगे वो अपने आप को कोरोना वैक्सीन लगवा पाएगा और गरीब आदमी शक्ल देखता रहेगा उस हुकूमत की जिसने सिर्फ पिछले 3.25 साल में पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा कर्जे लिए, जिनकी अमाउंट एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 13,000 अरब रुपए से जायद है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने 45 करोड़ रुपए से जायद जो बेजाब्तगियां हैं उसके मुताबिक अदायगियां की हैं और सिर्फ लाहौर शहर में ठेकेदारों को 36 करोड़ रुपए से जायद की रकम इस तरह से अदा की गई है कि उसका कोई सुराग नहीं मिलता कि वो किस मद में अदा की गई है। एक जानिब करप्शन का ये आलम है, एक जानिब कर्जों का अंबार है और दूसरी जानिब आप लाहौर शहर को देख सकते हैं जहां हर सू कूड़े के ढेर नजर आते हैं। बड़ी सड़कों को मियां अस्टब इकबाल साहब साफ करने के बाद ये समझते हैं कि उन्होंने अपना टास्क पूरा कर दिया। हालांकि आप लाहौर की किसी भी ज़ेली सड़क के ऊपर चले जाएं, आपको वैसे ही हीप्स ऑफ डस्ट वहां पर नजर आएंगे, कूड़े के ढेर आपको वहां पर नजर आएंगे। और किसी बड़े शहर के अंदर अगर कोई टूरिस्ट आता है तो वो पाकिस्तान का क्या इंप्रेशन लेकर जाएगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मजमूई तौर पर कारकर्दगी है नेशनल लेवल के ऊपर, प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, इवन सिटी लेवल के ऊपर, उस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरम वहीद गुल साहब, रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। मेरे साथ मौजूद है प्रोफेसर मियां जुल्करनैन साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। मैं जुल्करनैन साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है अवामी मसाइल को हल करने में संजीदा है? असल में ये चूँकि बीइंग वेरी इम्पार्शियल, बीइंग वेरी ऑब्जेक्टिव, मैं ये समझता हूँ कि आई एम नॉट सपोज टू डिफेंड पीटीआई, और जहाँ तक उसका ऑब्जेक्टिवली जायज़ा लिया जाए, मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ से बहुत बड़ी गलती ये हुई है कि उन्होंने या तो मसाइल को अंडर एस्टिमेट किया या फिर उन्होंने जो तखमीना लगाया था वो तखमीना गलत था, या फिर करप्शन की। करप्शन ये है कि करप्शन जो है, माफ़ कीजिएगा, वो इस कौम की रगो पै में सरायत कर चुकी हुई है। ये नहीं कह सकते हम कि आपको अगर मैं 1 महीना दूं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके कोई एक नाम ढूंढ के ले आएंगे कि जिसको आप कह सकें कि ये दिस पर्सन इज द राइट पर्सन, इज अ ऑनेस्ट पर्सन। हमारे इर्द गिर्द आप ये रजाल है, कह तो रजाल है, बिल्कुल। देखें, जहांगीर तरीन साहब 22 साल तक खान साहब के साथ रहे और जब पहला स्कैंडल बना तो सबसे पहले उनका नाम आया चीनी वाले मामले में। जी हाँ, पिछले साल अप्रैल के महीने। मुझे इस बात पे हैरत होती है कि कैसे मुमकिन है कि एक आदमी 22 साल तक कंपेनियन रहा हो, वो उसमें उसने फंड रेजिंग की हुई है, उसने बहुत सारे रोल प्ले किए हुए हैं, सेक्रेटरी जनरल थे पीटीआई, और वो सुबह दोपहर शाम जो है वो सुनते थे कि हम करप्शन के खिलाफ हैं। तो हैरत की बात है कि सबसे पहले उसी का नाम आ जाता है। तो मुझे नहीं समझ आती कि इसको हम किस तरह से किस तरह से इसको एनालिसिस करें इसका, कि यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो फेडरल लेवल पर, प्रोविंशियल लेवल पर और इवन सिटी लेवल पर जो अवामी तवक्कुआत हैं उन पर पूरा उतरने में कामयाब नहीं हुई। देखें, जब आपको वही चेहरे रिपीट होते हुए नजर आते हैं, वही फिरदौस आशिक अवान साहबा, वही हफीज शेख साहब, वही हफीज शेख साहब, वही शेख रशीद, मुझे इस बात पे हैरत होती है कि इस कदर कहत रजाल है कि आपको हैरत होती है कि ये कौन लोग हैं, ये हर हुकूमत के लिए कैसे नागुज़ीर हो जाते हैं और कैसे ये ऐसे जैसे इनके बगैर हुकूमत नहीं चल सकती। मुझे उनका कोई हुनर नज़र नहीं आता। असल में मेरा ख्याल है कि ये जो अवाम है ना, इसको बहुत अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, बल्कि अवाम को कुछ समझा ही नहीं जा रहा। उसकी वजह यह है कि आप देखें कि जितने चोर उचक्के लफंगे डाकू हैं जिनके नाम लिए जाते हैं, जिनके नाम पे इतने बड़े बड़े फ्रॉड हैं, अरबों रुपए के फ्रॉड हैं, वो टीवी टॉक शो में बैठे होते हैं, नीचे लिखा होता है सीनियर सियासतदान।
तो मुझे नहीं समझ आती। और वो जब भी किसी को पकड़ा जुल्करनैन जाता से है, मैं वापस आपके पास आता हूं। बहुत अच्छा प्रेमाइज दिया आपने। वहीद गुल साहब, आप क्या समझते हैं कि लाहौर के शहरी आज भी 19 लीटर का पानी खरीद कर पीने पर मजबूर हैं, या उस फिल्ट्रेशन प्लांट के आगे लाइन लगाने पर मजबूर हैं पानी पीने के लिए, जो कि आपके दौर में बनाए गए? पीटीआई के दौर में ना कोई फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया गया, ना सफाई सुथराई के इंतजाम किए गए, उल्टा जो सफाई सुथराई होती थी अब वो भी नहीं हो रही। वहीद गुल साहब, आपने आज बड़ा ही अहम और रेलेवेंट पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर जो है वो सवाल उठाया है। देखिए, बात ये है कि फिल्ट्रेशन प्लांट के आगे लाइनें क्या लगानी है, वो जो हमारे दौर के अंदर फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हुए थे वो तो ऑलमोस्ट सारे जो है वो बंद हो गए हुए हैं। इसलिए कि लामाला जब एक फिल्ट्रेशन प्लांट लगता है तो उसकी पर मंथ जो है वो ओवरहालिंग होती है, उसके अंदर मेंटेनेंस होती है, फिल्टर जो है वो तब्दील होते हैं। तो मैं आपको मिसाल देता हूं कि जोड़ा पुल अल-फैसल टाउन जाकर आप देख लें, मुद्दतों से वो फिल्ट्रेशन प्लांट बंद है। मेरी पीपी दरोगा वाला के अंदर जो है वो जा बजा फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हुए थे, वो इस वक्त जो है वो बंद हो चुके हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि दो तरह से आवाम के लिए एक तकलीफ है। फिल्ट्रेशन प्लांट का मतलब ये था कि जो वासा की लाइन है वो तो यकीनन बहुत पुरानी लाइन जो है वो बिछी हुई है लाहौर के अंदर, और अपने दौर के अंदर हमने कई लाइनों को तब्दील किया, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि 100% लाइनें जो है लाहौर के अंदर तब्दील हो गई। और वही वजह है कि वो आपस में जब उनका पानी मिक्सअप होता है, सीवरेज का पानी मिक्स हो जाता है, तो ये फिल्ट्रेशन प्लांट जो थे मैं समझता हूं कि एक नेमत से कम नहीं थे कि लोग कम से कम जाके वहां पे, चाहे आपकी बात के लाइनों में लग के भर लाते थे, लेकिन कम से कम उनके बच्चों के लिए और उनके लिए पानी का साफ पानी जो है वो उनको मैसर आ जाता था, जो कि आज जो है वो दस्तयाब नहीं है। इन्होंने देखिए ये कहते थे कि ये जो साफ पानी कंपनी बनाई गई है और इतनी कंपनियां बना दी गई हैं, अब इन्होंने आब अथॉरिटी बना दी, नाम ही चेंज किया है ना, बजाय इसके कि उसको ही जो है वो आगे लेकर चलते चीजों को, अब आब अथॉरिटी बना दी गई। अब जो आब अथॉरिटी है वो तो नायाब अथॉरिटी है। मुझे बता दें कि पूरे पंजाब छोड़िए, पूरे लाहौर के अंदर किसी जिले के अंदर कोई एक फिल्ट्रेशन प्लांट को लगाना तो दरकिनार, अगर कोई जो लगे हुए फिल्ट्रेशन प्लांट है उनको अभी तक जो है वो मरम्मत नहीं किया गया, बल्कि करोड़ों रुपया जो है वो आप अथॉरिटी की। तो वहीद साहब, इस इशू को पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन टेकअप क्यों नहीं करती? पंजाब असेंबली के अंदर देखिए बात यह है कि वहां पर तो बोलने की एक कीमत है जो कि हम चुका रहे हैं, और वहां पंजाब असेंबली के अंदर जो नुक्ता एतराज के ऊपर सबसे ज्यादा बोलने वाला अपोजिशन, ख्वाह उनका ताल्लुक किसी पार्टी से भी हो, जब वो बात करता है तो उसके बाद जनाब नैब को एक्टिव कर दिया जाता है, एंटी करप्शन को एक्टिव कर दिया जाता है। जितने महकमे हैं, जितने लोग बात करने वाले हैं, वो उनके पीछे तो महकमे लगा दिए जाते हैं। जुल्करनैन साहब, ये बड़ा अहम नुक्ता है कि ऑपोजिशन जो है उसे क्या स्टेट परसिक्यूशन का सामना है? जुल्करनैन साहब, अच्छा, ये जो देखें इस मुल्क की जो 72 साल की तारीख है, अगर आप उसको उठा के देखें, जब भी किसी पे हाथ डाला जाता है, पहली बात तो यह कि आपके किसी इदारे की कोई क्रेडिबिलिटी बाकी नहीं है, चाहे वो नैब हो, चाहे वो कोर्ट्स हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वापडा हो, कोई जस्ट नेम एनीथिंग, ठीक है ना। तो किसी आपके अदारे की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। अब देखें जज अरशद मलिक का केस था, ठीक है, अब अगर इन्वेस्टिगेट किया जाए तो पता नहीं कितने जजों की वीडियोस अभी आएंगी, ठीक है। अच्छा, नैब जो है वो पता चलता है कि वो यूसुफी साहब की बात याद आ गई मुझे, कहते हैं कि एंटी करप्शन का महकमा वो वाहद महकमा है जो सिर्फ रिश्वत लेने वालों से रिश्वत लेता है। इसी तरह से नैब में अब ये जो बना हुआ है, अब जब देखें, जब आपके सारे सियासतदान जब वो अपोजिशन में होते हैं, वो कहते हैं कि ये देखिए हमारा एहतसाब हो रहा है, ये हमसे सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। अच्छा, सब ने मिलजुल के सब अदारों की मिट्टी पलीत कर दी। उसमें आप नून लीग को बरी ज़मानी करार दे सकते, आप उसको पीटीआई को नहीं कह सकते, सब ने पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में क्या पीटीआई की इस तरह से स्टेट परसिक्यूशन की जा रही थी जुल्करनैन साहब? मेरा ख्याल है कि ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा ख्याल है कि नैब ने ऐसे नहीं किया था,
कोई सिंगल केस नहीं है। लेकिन नैब तो वजीर आजम इमरान खान दावा करते हैं कि एक आजाद और खुद मुख्तार इदारा है और चेयरमैन नैब के किसी भी फैसले के ऊपर हुकूमत का कोई भी अमल दखल नहीं है। जुल्करनैन साहब, नहीं, जब नैब जो थी, जब पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक्टिव थी तो पीपल्स पार्टी वाले यही शोर मचा रहे थे। जब नून लीग, ये तो बात सुने, आपके पास कोई है कोई तरीका क्या, कैसे उसकी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करें? देखे ना, मैंने टीवी पे आके सिंपल एक स्टेटमेंट देनी कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, ठीक है। जब अगर मुझसे एक सियासतदान साहब कह रहे थे कि अगर 15 करोड़ रुपए अगर मेरे ड्राइवर के नाम पर आए तो इसमें इलीगल बात क्या है? मतलब बात यह है कि असल में कानून जो है वो एक महज मजाक बन के रह गया, ठीक है। अब ये देखें कि हमारे चीफ जस्टिस साहब थे, मुझे पता नहीं कि उसका नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, उन्होंने एक मुहिम शुरू की अपना डैम के लिए, एंड ही इज टोटली कंप्लीटली डिसअपीयर्ड, ठीक है ना। तो आप कैसे किसी इदारे की जब क्रेडिबिलिटी बाकी नहीं, जुल्करनैन साहब, ये क्रेडिबिलिटी का तो एक बड़ा अहम सवाल है, लेकिन जिस मुल्क में एहतसाब के कवानीन से कुछ तबकात मुस्तस्ना हो और सियासतदानों पर खास तौर पर एहतसाब के कवानीन लागू हों, तो क्या ये जो सिलेक्टिव एहतसाब है इससे क्या अच्छा तासुर जाता है अवाम में, और ये कहना काफी होता है कि हम अपना एहतसाब खुद कर सकते हैं? साहब बात सुने, मुझे ये बताइए कि ये किस तरह की अदालतें हैं, तो माफ़ कीजिए पता नहीं मुझे इसके क्या चार्जेस होंगे, कि किस तरह की अदालतें हैं कि एक आदमी, उसको आप ट्रायल करते हैं, उसको कन्विक्ट करते हैं, उसको जेल भेज देते हैं, और उसके बाद उसको मेडिकल ग्राउंड्स पे आप उसको मुल्क से बाहर भेज देते हैं। 72 साल की तारीख में कोई ऐसी प्रेसिडेंट नहीं है, ठीक है। इसी तरह से और भी लोग हैं। एक गवर्नर सिटिंग गवर्नर अपने बलूचिस्तान के, वो अपने ऑफिस में इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि मैं खुद नायबज़दा हूँ, देखिए आई एम सिटिंग हियर एज ए गवर्नर, ठीक है। तो फिर क्या साबित होता है इससे क्या साबित होता है कि ये जो अदारा है, ये अदारा जो है, इसकी क्रेडिबिलिटी तो सब सियासतदान ने खुद खराब कर दी, ठीक है। फिर उसमें उस अदारे के जो कारिंदे हैं उनका भी बड़ा बड़ा अमल दखल है। देखिए, ये जो है, ये सारा निज़ाम जो है, ये बहुत ख़तरनाक हद तक ख़राब हो चुका हुआ है। आपको अपने किसी इदारे पे, आपने कोई चीज़ खरीदनी हो बाजार से, आपने दुकानदार पे एतबार नहीं, आपको रिक्शे वाले पे एतबार नहीं, आपको किसी चीज़ पे एतबार बाकी नहीं रहा। ठीक, मैं वापस आपके पास आता हूं। वही गुल साहब, आपकी इत्तला के लिए शायद आपकी नज़र से भी ये खबर गुजरी हो कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट आई है जिसमें पंजाब हुकूमत के बारे में इंकशाफात किए गए हैं कि 45 करोड़ रुपए से ज़ायद की करप्शन की गई है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको 1-2 मिसालें पेश करता हूं कि आप इस वक्त भी अपना कैमरा लेकर चले जाएं। अल-फैसल टाउन का इलाका है जो जोड़े पुल का, वहां पर 2-3 माह से सड़क इन्होंने ऊपर से उखाड़ दी हुई है। ठीक बात है, ये आप पहले भी प्रोग्राम में जिक्र कर चुके हैं। और आज तक जो है वो सड़क को जो है वो नहीं बनाया गया। और इसी तरह से अगर आप बरकी रोड को ले लें तो सही सड़क को उखाड़ कर उसके ऊपर चेपियां लगा दी गई हैं, और वो वही बात आ गई है कि ये क्या हो रहा है, कौन कर रहा है और कौन करवा रहा है, इसका कोई जवाब हमें नहीं आ रहा। जमशेद इकबाल चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। जमशेद इकबाल चीमा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि आप पाकिस्तान के ऐवान बाला का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। क्या सोच रहे हैं इस इलेक्शन के हवाले से आप? इलेक्शन तो जी पार्टी मतलब आप कह रहे कि फैसला करेगी कि मैंने लड़ना है कि नहीं लड़ना। तो बाकी है कि इलेक्शन में बहरहाल पार्टी अपने वर्कर्स को या अपने नजरियाती लोगों को आगे लेके आ रही है। तो इस हवाले से हम देखते हैं तो सर पर हर से बुलंद होता है कि हमारी पार्टी जो है वो रिकग्नाइज कर रही है अपने वर्कर्स को, और जो एक सेनेट में समझा जाता था कि ये अमीरों का ईवान है। तो जमशेद चीमा साहब, मैं इससे पहले कि अपने टॉपिक की जानिब आऊं, चूंकि आप सेनेट इलेक्शन भी कंटेस्ट करने जा रहे हैं, ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो ओपन बैलेट के जरिए सेनेट इलेक्शन करवाने का कह रही है, जबकि आइन का आर्टिकल 226 सीक्रेट बैलेट के जरिए इसको करवाने को कहता है, तो आप लोगों की हुकूमत ये गैर आइनी काम करने के ऊपर क्यों बज़िद है? जमशेद चीमा साहब, बेसिक तो देखें, जो इलेक्शन के हवाले से जो बेसिक रूल है इलेक्शन की वो तो फ्री एंड फेयर है। जी, अच्छा, सो फेयरनेस में कहीं भी ये नहीं आता कि वोट खरीदा जाए या वोट बेचा जाए। वोट खरीदना जो है ये ज्यादा गैर आइनी काम है, ये ज्यादा
इलेक्शन को पोल्यूट करने वाली बात है, ये आप कह दें कि माफिया को प्रमोट करने वाली बात है, ये इलेक्शन के प्रोसेस को आलूदा करने वाली बात है। लिहाजा आपके आइन के किसी जगह पे ये शामिल नहीं है कि आप इलेक्शन वोट के पैसे, लेकिन आर्टिकल 226 में लिखा है कि सेनेट का इंतखाब सीक्रेट बैलेट के जरिए होगा, तो आप उस आइन के आर्टिकल को क्यों उसकी सेंटिटी नहीं दे रहे जमशेद चीमा साहब? मैं कह रहा हूं कि हम सिर्फ एक बात कर रहे हैं, हम बेसिक बात कर रहे हैं कि कोई ऐसा तरीका आप मुझे बता दें, मुझे इलेक्शन कमीशन बता दे, मुझे अदालत मेरी रहनुमाई कर दे कि जिससे इलेक्शन में वोट जो है उसको खरीदा या बेचा ना जा सके। जमशेद चीमा साहब, आप मुझे कोई ऐसा तरीका बता दें कि आइन में अमेंडमेंट किए बगैर आप इस इलेक्शन को ओपन बैलेट के जरिए करवा सके। अब ऐसे एक मिनट मुझे थोड़ा बात प्लीज थोड़ा सा बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ वैसे ये मैं कह रहा हूँ कि मेरी इस ख्वाहिश को, पहले तो आप मेरी इस ख्वाहिश को या मेरी इस एफर्ट को अप्रिशिएट करें बजाय इस पे तनकीद करने के, कि मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरी पार्टी की या मेरी गवर्नमेंट की ख्वाहिश ये है कि ये इलेक्शन का प्रोसेस जो है इसमें पैसे का लेन देन खत्म हो जाए, इसमें पैसे का लेन देन ना हो, किसी की राय बेची ना जा सके, खरीदी ना जा सके। हालांकि उस वीडियो में जो कि सामने आई है उसमें पीटीआई वाले पैसे का लेन देन कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जो भी करेगा वो ये तो नहीं है कि पीटीआई वाले फरिश्ते हैं, जो भी करेगा हम उसको निकाल देंगे, हम उसको नहीं रखेंगे। हम इस गंदे काम में इन्वॉल्व नहीं होंगे, हमारी गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होगी, हमारा खानदान नहीं जो इसमें इन्वॉल्व हो, हमारा। अच्छा जमशेद चीमा साहब, आपकी इस ख्वाहिश के आगे, आपकी इस ख्वाहिश के आगे अगर आइन का आर्टिकल खड़ा होगा तो आप क्या करेंगे? जमशेद चीमा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे लगता है कि जमशेद चीमा साहब के साथ हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। ये सारी गुफ्तगू जुल्करनैन साहब आप भी सुन रहे थे। हमने प्रोग्राम शुरू किया था कि पाकिस्तान में चाहे फेडरल सतह हो, चाहे पाकिस्तान में प्रोविंशियल सतह हो, चाहे सिटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, जो करप्शन है वो बहुत ज्यादा रैम्पेंट है। ऊपर से लेकर नीचे तक सारा निजाम जो है वो इस वक्त करप्शन से आलूदा है। जैसा कि वहीद गुल साहब ने कहा कि मियां शहबाज शरीफ के दौर में लाहौर शहर में जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए गए थे वो इस वक्त मेंटेनेंस ना होने की वजह से बंद हो चुके हैं। शहर में जगह जगह कूड़े के अंबार हैं, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। जो पैचवर्क पिछले साल जुलाई में किया जाता है वो अगली जुलाई की बारिशें देख नहीं पाते। तो जुल्करनैन साहब, अवाम के पास क्या ऑप्शन बचता है कि वो हर 5 साल के बाद रबर स्टैंप की तरह सिर्फ और सिर्फ रबर स्टैंप बनते रहें? जनाब, बात यह है कि जब आप आवाम को इस बुरी तरह से इस्तेमाल करेंगे और उनको इतना बेवकत कर देंगे और उनको इतना हकीर समझेंगे कि आपको शर्म ही ना आए कि मिसाल के तौर पे अब तो देखिए जो टीवी चैनल्स हैं ना, उन्होंने सबको एक्सपोज करके रख दिया। आप मुझे ये बताएं कि कौन आदमी है जो छुपा हुआ है? मैं किसी की बात नहीं कर रहा, किसी एक पार्टी की, कोई एक बताएं कि जो छुपा हुआ हो, कि जो जिसकी करप्शन नजर ना आ रही हो। हर आदमी ये कहता है कि मैंने करप्शन नहीं की, मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। पीटीआई वाले भी यही कहेंगे, पीपल्स पार्टी वाले भी यही कहते हैं, नून लीग भी यही कहती है, काफ लीग भी यही कहती है। तो फिर कौन कर गया? ठीक है, मैं जुल्करनैन से वापस आपके पास आता हूं। मुझे दोबारा ज्वाइन किया जमशेद इकबाल चीमा साहब ने। चीमा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी साहब, कमिंग बैक टू द ओरिजिनल टॉपिक, आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि पाकिस्तान दुनिया का वो पहला मुल्क बन गया है जो कोरोना वैक्सीन रूस से मंगवाकर स्पुतनिक 5 जो है प्राइवेट सेक्टर के जरिए बेचने जा रहा है। आवाम के लिए ना आपके पास सफाई के लिए पैसे हैं। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई है कि 45 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। सारे पैसे जा कर रहे हैं चीमा साहब। देखें, ये तो बड़ी फख्र वाली बात है कि ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट 45 करोड़ की आई है, 500 करोड़ की नहीं आई, 400 करोड़ की नहीं आई, किसी एक डिपार्टमेंट में आपका 100 करोड़ 100 अरब की नहीं आई। यहाँ पे 100 अरब की, 50 अरब की, 150 अरब की एक डिपार्टमेंट की खबर आती थी, या पाकिस्तान में ऑडिटर जनरल की रिपोर्टें 100 बिलियन रुपीज। चले, मुबारक हो चीमा साहब। 45 करोड़ की रिपोर्ट तो वाकई बड़ी छोटी सी बात है। मुबारक हो। नहीं, वाकई सही बात है, वाकई सही बात है। अगर आप पुरानी रिपोर्टें निकाल के देखें तो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, देखें एप्पल वर्सेस एप्पल और बनाना वर्सेस बनाना। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आप 2017 की निकालें, 2016 की निकालें, 2015 की निकालें, 2008 की निकालें और आज की निकालें। तो ऑडिटर जनरल की फिगर जो है उनको सामने रख के देखें तो मेरे लिए सच्ची बात है, आपने 45 करोड़ का नाम लिया, मेरी तो जान में जान आ गई है। अच्छा, आपको कोई फिगर याद है जमशेद चीमा साहब? मैं यही कह रहा
हूँ कि मैं मेरे जितनी फिक्रें याद है वो तुम्हारा। अच्छा, मुझे जमशेद चीमा साहब ये बताएं कि आपने इस बात पर बड़े इत्मीनान का इजहार किया कि सिर्फ 45 करोड़ रुपए की करप्शन हुई है ठेकेदारों को अदायगी की मद में। पाकिस्तान जो है वो प्राइवेट सेक्टर के जरिए कोरोना वैक्सीन फरोख्त कर रहा है, आपकी हुकूमत के पास पैसे नहीं है लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए, आपकी हुकूमत के पास पैसे नहीं है कूड़े के ढेर उठाने के लिए, आपकी हुकूमत के पास पैसे नहीं है फिल्ट्रेशन प्लांट्स को मेंटेन करने के लिए, आपकी हुकूमत के पास पैसे नहीं है सड़कों को मेंटेन करने के लिए, आपकी हुकूमत के पास पैसे नहीं है पीएचए को देने के लिए। आपके सारे पैसे जाते कहां हैं चीमा साहब? देखते हैं, ये आप कह लें कूड़ा उठ रहा है, कूड़े पे आप कह लें कि उसमें एक गैप आया था जो पिछले महंगा कूड़ा था, महंगा उठाने वाले जो ठेके दिए हुए थे उनको हटा के हमने आप कह लें कि ऑलमोस्ट 40% पैसे बचाए हैं। तो वो कूड़ा उठ रहा है, उसके पैसे जा रहे हैं, बाकी जो सड़कें भी मरम्मत हो रही हैं, नई भी बन रही हैं, मोटरवेज पे पुल बन रहे हैं, काम बेहतर अंदाज में हो रहा है। बाकी यह है कि ये जो इकोनॉमिक्स का असूल है कि हमेशा चीमा साहब ये किस लाहौर की बात कर रहे हैं आप? चीमा साहब, हम जिस लाहौर में रहते हैं वहां पर हर गली के अंदर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, 24-24 48 घंटे तक वहां से कूड़ा नहीं उठाया जाता है। क्या बचत के नाम पर आपने पूरे शहर को कचरादान में तब्दील करने को आपने इसके ऊपर आपको इत्मीनान है या इसके ऊपर भी आपको फख्र है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट की तरह? चीमा साहब नहीं देखें, इसमें देखें, मैं कह रहा हूँ कि आपके पास एक पुरानी खबर है कि कूड़ा ये इशू था आज 3 हफ्ते पहले 4 हफ्ते पहले इशू था। अच्छा, अब ये कूड़ा नहीं है? आज नहीं है, आज कूड़ा। चीमा साहब टेलीविजन के ऊपर बैठकर या टेलीविजन के ऊपर जब आप इस तरह से आप सिंपल प्लेन फैक्ट्स को डिनाई करते हैं तो वही गुल साहब, इसके ऊपर मैं क्या कहूं कि जमशेद चीमा साहब तो जिस लाहौर में रहते हैं वहां पर तो कूड़ा है ही नहीं, हम जिस लाहौर में रहते हैं वहां पर हर गली में कूड़े के ढेर लगे हैं। वही गुल साहब, पहले मैं चीमा साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि चलिए टिकट जो है वो मिल रहा है और इस बात की खुशी है कि जो जेन्युइन नजरिया होता है किसी पार्टी का, अगर उसको टिकट मिले तो एक अच्छी बात है। लेकिन बात यह है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट इनकी पार्टी गई है और आज तो एक अजीब मंतक जो है वो अटॉर्नी जनरल साहब ने पेश कर दी। उसने कहा जी तरीकाकार जो है वो चेंज हो रहा है पैसे लेने और देने का, अब दुबई के अंदर जो है वो अदायगियां होंगी। बात यह है कि ये जो इनको इतनी मुसीबत पड़ी हुई है तो भाई ये जो पहले पैसे देने वाले लोग थे वो कौन थे, लेने वाले कौन थे, और ये लेने वाले भी इनके थे बंदे और देने वाले भी, पैसे तहकीकात करने वाले भी इन्हीं के, और तहकीकात करने वाले भी इन्हीं के थे, और आज वीडियो जारी करने वाले भी यही लोग हैं। मैं समझता हूं कि इनको मुसीबत ये पड़ी हुई है कि इनकी एटीएम मशीन जो है वो इस वक्त जो है वो खराब है और कहीं गिनती जो है वो उल्टी ना चलना शुरू हो जाए, क्योंकि जनूबी पंजाब से आपको पता ही होगा। आप ये कहना चाह रहे वहीद गुल साहब के एटीएम मशीनें आपके पास हैं और आप पीटीआई के लोगों को खरीद सकते हैं? नहीं, ये बात नहीं है। हाँ। एटीएम मशीनें जो इनके लिए काम करती थी, जो जहाज भर भर के लेकर आती थी, अपना क्या उसका नाम है, सीधी बात है जहांगीर तरीन साहब, वो इनसे नाराज है और आप देख ले जनूबी पंजाब से जा बजा आवाजें इनके खिलाफ। वहीद गुल साहब, अगर बकौल आपके अरकाने पार्लियामेंट से भी पैसे लिए जा रहे हैं, अवाम से टैक्स भी लिया जा रहा है, तो फिर पब्लिक डेवलपमेंट के ऊपर पैसा खर्च क्यों नहीं किया जा रहा? वहीद गुल साहब, मैं समझता हूं कि बजट तो जा बजा इन्होंने भी 2-3 पेश किए हैं, लेकिन इनकी नाहिल टीम है और एक ऐसे ये जो अभी चीमा साहब ने दावा किया कि लाहौर शहर साफ सुथरा हो चुका है, लाहौर शहर में कूड़े करकट के ढेर ही नहीं है। मैं उसकी तरफ आ रहा हूं। बात यह है कि आप पंजाब का कोई महकमा उठाकर देख ले, मैं हैरान हूं कि जमशेद चीमा साहब ने कहा कि जी 45 करोड़ की बेज़ाब्ती है, तो ये बस ये तो कोई बात ही नहीं है बड़ी। तो मैं समझता हूं भाई, और किसी महकमे ने आज तक कोई फंड खर्च ही नहीं किया और वो जा कहां रहा है। बात यह है कि महकमा तालीम के फंड के ऊपर जो है वो कट लगा दिया गया, सेहत के ऊपर कट लगा दिया गया। सेहत का हाल तो यह है कि जो अभी आपने खुद से बयान कर दिया कि अब वैक्सीन भी जो है वो हमारी आवाम जो है वो कीमतन जो है वो लगाएगी। तो मैं समझता हूं कि ये अभी बात कर रहे हैं कि हमने लाहौर शहर को साफ सुथरा कर दिया है। तो मेरा ख्याल है कि जब ये प्रोग्राम खत्म हो, या सुबह भी इंशाल्लाह दूर नहीं है, तो सुबह को जमशेद इकबाल चीमा साहब
सड़क सिर्फ अपने घर की नहीं, जहां ये रहते हैं वो तो हर वक्त हर साल के 12 महीने साफ रहता है। हाँ, आप बात करें धर्मपुरे की, आप बात करें जोड़े पुल की, आप बात करें बागड़िया की, आप बात करें जौहर टाउन की, आप बात करें मुस्लिम टाउन की, आप बात करें इकबाल टाउन की, आप बात करें सफाई होना बंद हो चुकी हुई है। हर जगह कूड़े के ढेर लगे, हर जगह कूड़े। मैं आपको एक और बात बताने लगा हूं, बात यह है कि लोग इस बात पे मजबूर कर दिया गया है कि वही एलएमसी के मुलाजमीन है और वो 100 200 रुपया माहवार जो है वो उनसे लेते हैं और कहते हैं कि हम आपका कूड़ा उठाएंगे वरना हम नहीं उठाएंगे। जमशेद चीमा साहब, आपको आपके इल्म में ये बात है कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन सरकारी तनख्वाहों के बावजूद हर घर से माहाना पैसे लेने के ऊपर उतर आए? जमशेद चीमा साहब, पता है आपको? वैसे मैं थोड़ा सा ना देखें, अपना मुझे कोई ऐसा फाउल शो ना समझें कि जो अपने घर बैठ के बात कर रहा है या किसी ड्राइंग रूम में बैठ के बात कर रहा है। नहीं सर, आप हमें भी इतना झूठा ना समझें कि हम आपकी मुखालफत के लिए सिर्फ और सिर्फ फर्जी कूड़े के ढेर लगा दें। लोगों को नजर आते हैं चीमा साहब, आप प्लेन फैक्ट्स को कैसे कह सकते हैं कि इस वक्त दिन है? अब मुझे टाइम तो जी प्लीज चीमा साहब प्लीज। आप तो इल्जाम लगाते हो। जी प्लीज, इल्जाम नहीं है, ये फैक्ट है जी। मुझे बात करने दो ना, जी बात इल्जाम देने दो ना। आपका फैक्ट है जो आप बोलेंगे। जी अच्छा, मैं सर अभी NX 27 में खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे सिंहपुरा में खड़ा हूँ। आप मुझे सुबह आप और वहीद दोनों कैमरा लेके आ जाओ, मुझे पूरे हल्के में महमूद बूटी से लेके तो इंजीनियर तक, आप रेलवे चैलेंज हो गया। आप छोड़े, मैं अभी आपको तस्वीरें सेंड कर रहा हूँ चीमा साहब, और कैमरे पे मेरे मोबाइल में भी तस्वीर पड़ी है, तस्वीरें दिखा दे रहा हूं, मोबाइल में भी तस्वीर पड़ी है। फिर दूसरी बात मुझे इस तरह की अपने हल्के में 32 यूनियन काउंसिलों में मुझे इस तरह की कोई कंप्लेंट नहीं है कि किसी ने की हो कि LMC के लोग जो है, क्या नाम है, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट के लोग, LWMC के लोग जो है वो किसी से पैसे मांग रहे हैं, ये घरों को कोई फंड कमाल है, कमाल है। ऐसी चीज हो तो मैं अच्छा चीमा साहब, तो घर की थाली है। चीमा साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है और नाज़रीन अब ब्रेक से वापस आएंगे और तो मेरी तस्वीरें जुल्करनैन साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि सियासी इल्जाम तराशियां तो एक जानिब, लेकिन जब हुकूमत मसाइल को रिकग्नाइज करने से ही इनकार करेगी तो फिर वो मसाइल हल कैसे होंगे, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की कारकर्दगी के ऊपर, खा वो कौमी सतह पर हो, खा वो सूबाई सतह पर हो, खा वो शहर की सतह पर हो। जुल्करनैन साहब, आपने क्रॉस टॉक भी सुनी वहीद गुल साहब की और जमशेद चीमा साहब की। हाँ, जो हम लाहौर देखते हैं उसमें जगह जगह कूड़े करकट के ढेर नजर आते हैं। जुल्करनैन साहब, जो हम लाहौर देखते हैं उसमें सड़कें टूट फूट का शिकार भी होती हैं। जो हम लाहौर देखते हैं उस पर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की मेंटेनेंस नहीं की जाती। जो हम लाहौर देखते हैं उस पर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन घरों से बाकायदा प्राइवेटली पैसे लेते हैं। लेकिन इन तमाम बातों से इनकार करना, यकसर इनकार करना चीमा साहब की जानिब से, यानी इन मसाइल का हल तो तब होगा ना जब इन मसाइल को रिकॉग्नाइज किया जाएगा एट द फर्स्ट प्लेस। जुल्करनैन साहब, अच्छा मुझे ये बताएं, वो एक मुहावरा है कि उजरे गुनाह बदतरस गुनाह। जी हाँ। अगर फर्ज कर लें कि चीमा साहब अगर ये मान लें कि हाँ जगह जगह कूड़े के ढेर हैं और मिसमैनेजमेंट हो रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा बेहतर प्राइस पे कोई और अच्छी कंपनी लेके आए क्योंकि हम ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, तो इसमें चीमा साहब का क्या जाता है? लेकिन मरना ये है कि हमने वन वे और दी अदर वे अपनी पार्टी को डिफेंड करना है, जो मर्जी हो जाए। अच्छा, यही जो है ये डिस्ट्रस्ट का और मिसट्रस्ट का बाइस बनती है। जब भी आप वन वे और दी अदर वे अपनी पार्टी को डिफेंड करना शुरू कर देते हैं, आओ देखते रहता हो। मुझे याद है कि वो फौजिया वहाब होती थी, बेचारी के लिए इतना मुश्किल होता था। शी हैज टू डिफेंड आसिफ अली जरदारी साहब, ठीक है ना। और फिर वो एक और थे फैसल जैदी, ये क्या इस तरह का नाम था उनका। देखिए, मुझे एक छोटा सा वाक़या में आपकी इजाज़त से, वो मुल्ला नसीरुद्दीन का एक केस याद आ गया कि मुल्ला नसीरुद्दीन पर किसी ने दावा किया कि मैंने मुल्ला नसीरुद्दीन को एक सुराही दी थी और वो बड़ी बेशकीमत थी, जब उन्होंने वापस की तो वो तिड़की हुई थी। तो मुल्ला नसीरुद्दीन ने उसका जवाब दावा में लिखा कि जब मैंने इनको सुराही वापस की तो सुराही ठीक ठाक थी। दूसरी बात यह है कि जब इन्होंने सुराही मुझे दी थी तो सुराही पहले से तिड़की हुई थी। और तीसरी बात यह है कि मैंने सुराही इनसे ली ही नहीं। जब मंतक का आलम ये हो और मंतक की इस तरह से मत मारी जाए कि वन वे और दी अदर वे आपने अपनी पार्टी को डिफेंड करना, भाई करप्शन हो रही है तो मान लें, वो इमरान खान तो नहीं कर रहे, ठीक है, जिसने की है उसका नाम ले लें और कहें कि हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसको चार्जेस देखेंगे, अगर वो बंदा गलत है उसको निकाल देंगे, बल्कि निकाल देना चाहिए
और जब तक वो क्लियर मुझे वही गुल साहब, लाहौर में कूड़े करकट के ढेर से और लाहौर शहर की जो मैनेजमेंट है उसके हवाले से याद आया कि ऊपर नून लीग की बनाई हुई ऑरेंज ट्रेन चल रही होती है और उस ऑरेंज ट्रेन की खिड़की से जो मनाजिर आप देख रहे होते हैं उसमें नीचे पीटीआई की हुकूमत के जो कूड़े करकट के ढेर हैं वो लगे होते हैं। तो पहले तो उस्मान बुज़दार साहब कहा करते थे कि वो जनूबी पंजाब को लाहौर की सतह पर लेकर जाएंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये मुश्किल है तो उन्होंने कहा ये ज्यादा आसान है कि लाहौर को हम जनूबी पंजाब के लेवल के ऊपर ले जाएं, इस तरह से उन्हें होम सिकनेस भी नहीं होगी। वही गुल साहब, ये देखिए, सबसे पहले तो अगर आप दिखा सकते हैं तो ये है वो लाहौर का इस वक्त चेहरा। हमारे कैमरामैन इसको ज़ूम इन कर सकें। चीमा साहब इसी प्रोग्राम के फौरन बाद ये ना कहीं कह दे कि ये कोई पुरानी तस्वीर है, तो इस करके इसी मौके के ऊपर मैं दिखा सकता हूं यूनियन काउंसिल 150 ये तस्वीर मेरे मोबाइल के अंदर भी है। जा बजा तौर के ऊपर तस्वीरों की तो कोई बात ही नहीं है। मेरा ख्याल है कि आप अभी ऑनलाइन अगर कोई टेलीफोन लाइन दे दे तो आपको हजार लाख कॉलें आ जाएगी कि क्या हो सकता है कि आप लोगों ने पीटीआई की हुकूमत को बदनाम करने के लिए ये कूड़े करकट के ढेर मसनूई तौर पर लगवाए हों। वही गुल साहब, देखिए बात ये है कि हमने इनको क्या बदनाम करना है, ये तो अभी आप वाली बात है कि ये दावा तो ये करके आए थे कि जनूबी पंजाब को हम लाहौर बनाएंगे, और आपने बिल्कुल सही कहा कि लाहौर से तो कोई दुश्मनी ये ले रहे हैं कि ये जा बजा तौर के ऊपर सड़कें टूटी पड़ी हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट बंद है, कूड़े के ढेर के अंदर ये शहर लाहौर जो फूलों का शहर था और जिसको शहबाज शरीफ साहब ने संवारा था, और अब ये लाहौर आलूदा तरीन पंजाब के हर शहर को जो है उन्होंने संवारा था। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। और मैं आपको एक और बात करता हूं, मैं चैलेंज करता हूं जमशेद इकबाल चीमा साहब को, मिनिस्टर एनवायरमेंट को, कि जाए एक चक्कर रिंग रोड का लगाएं, उनको कितनी फैक्ट्रियां जो है वो बंद रोड के ऊपर टायर जलाती हुई नजर आएंगी, धुआं देती हुई नजर आएंगी। ये भट्टों के पीछे पड़े हुए हैं कि जनाब हमने भट्टों को जो है वो पता नहीं क्या कर दिया है, उसके अंदर तब्दीली लेके आ रही है। एक फैक्ट्री जो टायर बर्निंग करती है, एक फैक्ट्री जो केमिकल चलाती है, मैं कहता हूं कि वो पौने लाहौर को जो है वो आलूदा कर देती है। जाए जाकर दरोगा वाला के इलाके के अंदर जाकर मस्जिदें देखें, लेकिन अल्लाह के घर काले हैं, लेकिन ये लोगों की छतें काली हैं, लेकिन ये लोग बीमार हो रहे हैं। आपके दौर में भी काम कर रही थी ना भाई? बिल्कुल ये कर रही थी, मगर जो काम हमने किया, स्क्राइबर वहां पर लगवाए और जा बजा दिन के वक्त नहीं रात के वक्त भी जो है वो हमने उन फैक्ट्रियों के ऊपर जो है वो जाकर छापे मारे। ये चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये सब कुछ उस वक्त भी होता था, लेकिन उस वक्त हम जाग रहे थे। अब ये सोई हुई हुकूमत आ गई है, जिसकी वजह से हर तरफ जो है वो चीजें जो है वो इनके कंट्रोल में आ रही हैं। आप लाहौर में रहते हैं ना सर? जुल्करनैन साहब बताइएगा कि हम पूरे पंजाब की तो बात नहीं कर सकते, सिर्फ लाहौर शहर की अगर एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी मेंटेनेंस के हवाले से बात की जाए तो आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस बेहतर है या PMLN की परफॉर्मेंस बेहतर थी? जुल्करनैन साहब देखें, इसमें ना वाज़े तौर पे जो महसूस होता है वो ये है कि इससे पहले जो शहबाज शरीफ साहब थे तो वो उनका डिस्प्ले बहुत ज़्यादा होता था, बहुत ज़्यादा डिस्प्ले होता था। ठीक है, अब ये जो है ये इस कदर साइलेंट है कि लगता है ही नहीं है। तो मुझे एक शेर याद आ रहा है ये कूड़ा करकट के हवाले से। डिस्प्ले को एक तरफ रखते हैं, मुझे ये बताइएगा कि जो आपके घर में जो पीने का पानी है वो कीमतन आता है? कीमतन आता है। इसका मतलब ये है कि आपको जो कूड़े के ढेर नजर आते हैं वो आपको पहले नजर आते थे? नहीं, देखें बात ये है कि जो शहबाज शरीफ साहब के दौर में मैं उनका बिल्कुल हामी नहीं हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो काफी परफॉर्मेंस देते थे, बेहतर परफॉर्मेंस। अच्छा चीमा साहब यहाँ पर हम बात कर रहे थे पॉलिटिक्स के हवाले से, और आपने तो चले अपनी पार्टी को डिफेंड करना है, वहीद गुल साहब ने आप पे अटैक करना है। जुल्करनैन साहब तो एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर हैं, वो एक तज्जियाकार हैं, उनका ताल्लुक किसी पार्टी से नहीं है। उनका भी यही कहना है कि PMLN की परफॉर्मेंस सिर्फ लाहौर शहर की मेंटेनेंस के हवाले से अगर बात की जाए तो PTI से 1000 दर्जे बेहतर थी। अच्छा, वैसे टोको करूंगा कि आप मैं बात करूं तो दरमियान में, मैं आपको दरमियान में नहीं टोकूंगा चीमा साहब जी। आप इमेजिन करेंगे मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं कि बार बार टोके ना जी, ठीक है। अच्छा सर, बात यह है कि बड़ी अच्छी बात की वहीद गुल साहब ने, दरोगा वाला की बात की, इन्होंने महमूद बूटी की बात की, मोहम्मदपुरा की बात की। यहाँ पे मैं 3 बार धरना दिया, मैंने बैनर लगा के रोड ब्लॉक किया कि टायर जलाने वाली सारी फैक्ट्रियां यहाँ थी, हम कहते थे बंद कराओ, वो कहते थे MNA हमसे बता लेते हैं। ये मैं ऑन रोड
ये आज और मैं कह रहा हूँ, ठीक है, नून लीग का एमएनए भत्ता लेता है, ये कहना चाह रहे हैं आप? यार चुप से करो प्लीज, बात जी, तो करने दे, जी। मैंने बात तो की आप शुरू कर देते ना। अच्छा, मैं आप लोग कह रहा हूँ, अच्छा मैं जब आया हूँ, हमारी गवर्नमेंट आई है, तो मैंने कहा कि भाई कोई फैक्ट्री जो टायर जलाती है उसको बंद करना मेरी जिम्मेदारी है। वो ये शिकायत करें, मैं बंद कराऊंगा। हमने यहाँ पे दर्जनों फैक्ट्रियां बंद कराई, उन्होंने स्क्रैपर लगाए, उसका एनओसी लिया, तो हमने काम करने दिया। आज आप जाके मुझे 2.5 साल में मुझे एक करना, एक शिकायत, एक प्रोसेस, एक ग्रुप निकला हुआ दिखा दें कि लोगों ने आप करें। वहीद गुल साहब, सॉरी जमशेद चीमा साहब, इस बात का जवाब ले ले वहीद गुल साहब से। ये बड़ा सीरियस एलिगेशन आयद किया आपने, अब इसका जवाब ले ले। आपने पूरी बात की ना इस हवाले से, मुझे आपने जमशेद चीमा साहब की बात सुनी। वहीद गुल साहब, उन्होंने इल्जाम आयद किया कि नून लीग के एमएनए भत्ता लेते थे और पिछले 2.5 साल से कोई टायर नहीं जलाया गया उनके हल्के में। ये बात ठीक है वहीद गुल साहब? मैं जमशेद इकबाल चीमा साहब का चैलेंज कबूल करता हूं। ऑन कैमरा कल का दिन रख ले, परसों का रख ले, जिस दिन आप रखना चाहते हैं आप जमशेद इकबाल चीमा साहब रख ले, क्योंकि वो आपका भी एरिया है, आपका भी हल्का है और आपको भी पता है कि वहां ये फैक्ट्रियां आज भी वही कुछ हो रहा है जो पहले करने की कोशिश करते थे। ठीक है, मैं मानता हूं कि आपने कोशिश की होगी, काबिश की होगी, लेकिन बात यह है कि आप इतने कमजोर हैं कि आप किसी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं क्योंकि भत्ता ले रहा है। आज भी कोई भत्ता आपसे ले रहा है और आपका डीजी वहां पर क्या कर रहा है, वो कह रहे हैं कि एनवायरमेंट क्या कर रहा है, मिनिस्टर क्या कर रहा है, वहां पर इंस्पेक्टर क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नून लीग के एमएनए भत्ता ले रहे थे, उन्होंने बंद करवाया। क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? मैं आज की बात कर रहा हूं कि आज भी सब कुछ उसी तरह से हो रहा है, अपना वहां पर धुआं दे रही है, फैक्ट्रियां चल रही है। ठीक है जमशेद चीमा साहब, वहीद गुल साहब का ये कहना है कि टायर जलाने वाली फैक्ट्रियां इस वक्त भी लाहौर शहर में ऑपरेटिव हैं। नहीं, देखिए क्वेश्चन ये है कि मैंने पोस्ट लगाई हुई हैं, हमने हर जगह मैसेज छोड़ा है कि जहां कहीं ऐसे हो हमें बताएं, हम फैक्ट्री बंद कराएंगे। हम बंद करवा रहे हैं, हमेशा जहां शिकायत आती है फैक्ट्री बंद करवाते हैं। पहले हम जाके जुलूस निकालते थे, फैक्ट्री बंद नहीं होती थी, फैक्ट्री जाके एनवायरमेंट वाले बंद करते थे, 2 घंटे बाद खुल जाती थी, कहते थे कि एमएनए साहब बुलाते हैं। ठीक है, अब कोई बंदा वहां पे ये कहे कि हम बंद कराने में तो हम रोल प्ले करते हैं, कोई टायर चलाती हो, कोई एनवायरमेंट के खिलाफ काम करती हो, कोई अप्रूव किस्म का आपका जो फ्यूल है उसके अलावा कोई फैक्ट्री जलाती हो तो हम उसको बंद कराते हैं। हम किसी पे सिफारिश करके जो पोल्यूट करे। चीमा साहब, आपकी ये सारी बातें अगर ठीक हैं तो नून लीग के दौर में आलूदगी के लिहाज से लाहौर दुनिया में 12वें नंबर पर था और आज आपके दौर में दिल्ली के बाद दूसरे नंबर पर आ गया है। आपकी तो परफॉर्मेंस बेहतर होनी चाहिए थी, लाहौर को कम आलूदा होना चाहिए था। आपने तो लाहौर को ज्यादा आलूदा कर दिया आपकी गवर्नमेंट ने। चीमा साहब देखिए, लाहौर में इस वक्त 80,000 पौधा कम है, जो स्टैंडर्ड है उससे 80,000 पौधा कम है। इस बात के बावजूद कि हमने पैसे ज्यादा लगाए हैं, लेकिन ये बात आपकी बात ठीक है कि आज लाहौर आलूदा शहरों में दिल्ली, लाहौर, कराची शामिल हैं। इस बात में कोई शक नहीं, यहाँ फर्दर काम करने की जरूरत है। मैं एक स्पेसिफिक बात हुई इस इंडस्ट्री की, टायर जलाने की, एनवायरमेंट को पोल्यूट करने की, मैं उसके हवाले से बात कर रहा हूँ। हमने इम्प्रूव किया वहां पर। अच्छा, मुझे ठीक है, नहीं अब बताएं चेमा साहब, मुझे एक बात बताएं कि ये जो सड़कों के ऊपर जा बजा आपको मट्टी, धूल उड़ती हुई मट्टी नजर आ रही है, इसका भी कोई भत्ता ले रहा है, इसका तदारक क्यों नहीं होता? जरा एक बड़ी क्लियर बात है, आप जाकर देख ले, मुल्तान रोड को देख ले, लाहौर शहर की किसी सड़क को भी आप देख ले, हमारी तो मट्टी धूल ने चीमा साहब हमारी तो शहबाज शरीफ ने आते ही खराब कर दी थी। हम तो गाड़ियों को देखा करते थे कि वो पानी देती थी, बकायदा सड़कों को बकायदा मट्टी को बिठाया जाता था। चीमा साहब अब देखें, ये अगर हम कहें कि आप कह लें कि आलूदगी का इशू नहीं है तो ये बात गलत होगी। अगर आज यहाँ पर आलूदगी का इंडेक्स है तो ये एक हकीकत है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि हमने पहले से ज्यादा स्पीड से काम किया है, लेकिन इसके बावजूद 12.5 मिलियन की आबादी का शहर हो गया और इसमें पौधे नहीं लगे। इसकी यहाँ पर ग्रीन बेल्ट छोटी कर दी गई, इसके पार्क जो पे कब्जे हो गए, कब्रिस्तानों में कब्जे हो गए, तो यहाँ पे आपने प्लांटेशन नहीं हुई। जितने पैसे लगे रिंग रोड के पास आसपास कब्जा काम करने की जरूरत है, काम होना चाहिए, हम कर रहे हैं।
अच्छा, जुल्करनैन साहब आपने चीमा साहब की भी, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, बल्कि नाज़रीन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो जुल्करनैन साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के अवाम अगर एक पार्टी के बाद दूसरी पार्टी के दौरे हुकूमत में आ जाते हैं और वो पार्टी डिलीवर नहीं करती तो फिर वो ऑपोजिशन के साथ किस तरह से टाई अप कर सकते हैं हुकूमत पर प्रेशर बढ़ाने के लिए। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे लाहौर शहर के ऊपर स्पेशली फोकस करते हुए कि पीटीआई की गवर्नमेंट यहां पर डिलीवर करने में क्यों कामयाब नजर नहीं आ रही। जुल्करनैन साहब, ये तो बड़े आइडियल हालात होते हैं किसी भी ऑपोजिशन के लिए, पीडीएम के लिए, उसके बावजूद भी जो अवामी जो सर्विस है उसमें नाकामी को पीडीएम हुकूमत के ऊपर प्रेशर बढ़ाने के लिए कैश क्यों नहीं कर पा रही। जुल्करनैन साहब देखें, पहले तो मैं आपको मुझे फिल्म जो हस्बे हाल एक शेर याद आ रहा है कि ये गर्द बैठ जाए तो मालूम कर सकूं, आंखें नहीं रही कि तमाशा नहीं रहा। मरना ये है कि ये जो गंदगी पूरे शहर में फैली हुई है ये नजर आती है और मौजूद है। इसको आप लफाजी के साथ किसी भी आर्गूमेंट्स के साथ ढक नहीं सकते। ये आपकी नालायकी का, नाअहली का इश्तिहार है चलता फिरता। अपोजिशन को कुछ करने की जरूरत नहीं है। लोग जो सफर कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, वो नजर आ रहे हैं, वो सफर का भुगत रहे हैं। मैं हूं उनमें से, आम आदमी है, मैं कॉमन पर्सन। तो उसका जवाब ये नहीं कि आप उसके दलीलें दें या उसके ऊपर कहानियां सुनाएं। आप अपनी हमाकत को, अपनी गलती को एडमिट करें और कहें कि वी विल ट्राई टू फिक्स इट एंड वी विल ट्राई टू फिक्स। हालांकि इससे पहले डेडलाइंस दी गई जुल्करनैन, जो आपके 22 दिसंबर तक हम शहर में जीरो वेस्ट कर देंगे, हम 15 जनवरी तक जीरो वेस्ट कर देंगे, लेकिन ऐसा कोई दिन हमने नहीं देखा। आज 17 फरवरी हो गई है कि वो जीरो वेस्ट वाला दिन लाहौरियों को देखना नसीब हुआ हो 10 दिसंबर के बाद से। हमारे सीवरेज सारे बंद करना चाह रहे हैं। जी हाँ, देखें, अपोजिशन को तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। कूड़े की वजह से आपने अपना इश्तिहार तो सड़कों पे रखा हुआ है, अब जगह जगह गंद फैला हुआ है। देखिए, मिसाल के तौर पे देखिए कितनी स्टूपिड बात है, कैंट के अंदर जो शॉपर जो है वो शॉपिंग बैग इस्तेमाल करने पे पाबंदी है, ठीक हो गया, अब पूरे लाहौर में इस्तेमाल हो रहे हैं। ये किस तरह का मुल्क है, ये कौन सी आप क्या समझते हैं वहीद गुल साहब के ये सब कुछ अगर एक स्ट्रॉन्ग हेडेड वजीर आला हो जो कैप्टन ऑफ द टीम होता है एक सूबे की, उसकी मौजूदगी में ये सब कुछ होना मुमकिन है? क्या ये कहीं के ऊपर कोई मिस मैनेजमेंट है उस्मान बुज़दार वजीर आला पंजाब की जानिब से? वहीद गुल साहब देखिए, बात यह है कि हम सब जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, बाशमूर जमशेद इकबाल चीमा साहब, अगर किसी भी शहर को फायदा होता है तो लामाला हमें फायदा है, और अगर आज नुकसान है तो हम सबका नुकसान है। बड़ी अच्छी बात यह है कि आज भी हम यकीन जानिए कि मैं तो एक ऐसा वर्कर हूं कि आज भी जा बजा तौर के ऊपर खाली तनकीद नहीं करता, बल्कि मैं ये सबको दावत देता हूं कि यार हुकूमत का पहिया इस वक्त पूरी तरह फंस चुका है और हमारी कौम पूरी दलदल में जाती हुई है, तो इसको धिक्का लगाने की जरूरत है। मगर अफसोस ये है ना कि जो लोग इनका हाथ बटाना चाहते हैं वो समझते हैं शायद ये अपनी कमजोरी की वजह से ये बात कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि बात यह है कि इन्होंने क्या किया, ये इदारों के बनाने की बात करते थे, लेकिन अफसोस कि सबसे पहले इन्होंने जो शब खून मारा वो बल्दियाती इदारों के ऊपर मार दिया, और आज तक वो दोबारा जो है वो बल्दियाती इदारे। आपको लगता है कि पीटीआई की हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन करवाएगी? नहीं, जरा सुनिए ना, अगली बात यह कि सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट का एक इतना जोरदार किस्म का एक प्रोग्राम हमने इनको चलता हुआ देकर आए थे कि मैं खुद डायरेक्टर उसका रहा हूं। जमशेद इकबाल चीमा साहब कल जाएं वहां पर और जाकर पूछे उनसे कि 150 अफराद के ऊपर मुश्तमिल एक स्क्वाड हमने बनाया हुआ था, स्पेशल स्क्वाड, वो इन्हीं इलाकों के लिए था कि जो दूर दराज के, जहां पर एक, देखिए बात यह है कि आप एक जो बंदा होता है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद इकबाल चीमा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर जुल्करनैन साहब। नाज़रीन, जिन 50 लाख नौकरियों की बात किया करते थे वजीर आजम इमरान खान, हो सकता है उसमें से 40-45 लाख नौकरियां सिर्फ और सिर्फ लाहौर शहर की सफाई सुथराई के लिए मुख्तस कर दी जाएं तो लाहौर शहर साफ हो जाए। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।